इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ईसीएस टी10 जर्मनी का जो मैच नंबर 16 है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में ना आपको मैं स्मॉल लीग और जीएल के प्लेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि अब ऐसी अब मैं आपको जानकारी दूंगा, डीप एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको सारी जानकारी खुद से प्राप्त हो जाएंगी और खुद से अपनी टीम बना पाओगे। और फिर भी अगर अपनी टीम नहीं बना पाओगे, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तब जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मेरे रिकॉर्ड की बात की जाए टी10 के हिसाब से, तो मैंने स्मॉल लीग में लगभग 80 से 90% विनिंग कराता हूं मैं आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लास्ट के सिर्फ 10 मैच की टीम लेकर देख लो। अगर आपको 10 में से अगर 8 या 9 मैच मैंने अपने आपको विन नहीं कराया ना, फिर आप अपनी मर्जी से सोच सकते हो। लेकिन भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जिस भाई का लॉस हो रहा है उसका मैं लॉस कवर करा दूंगा। इसलिए आपने क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना और प्लेयर्स के बारे में समझना है और अपनी टीम खुद से बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन जब अपनी टीम नहीं बना पाओगे, तब आपको बनी बनाई टीम चाहिए होगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर टीम पा सकते हो। उसके अलावा भाई कमेंट बॉक्स में एक पिन कमेंट दिया हुआ है, तो वहां से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपने क्या करना है भाई, मेरी मोटिवेशन के लिए ना आपने सिर्फ एक लाइक कर देना है और भाई अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच को कराते हैं। देखो मैच नंबर 16वां है इस टूर्नामेंट का। मैच की टाइमिंग की बात करें तो 12:45 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपको 5 या 10 मिनट पहले मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वेन्यू की बात करें तो भाई सेम वेन्यू रहने वाली है, केल क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। जहाँ की अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो लगभग 115 के आसपास का एवरेज स्कोर है। टोटल विकेट्स लास्ट के 5 मैच में 47 गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 25 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को 22 विकेट मिले हैं। तो जो 22 विकेट्स देख रहे हो ना आप, सेकंड इनिंग में ज्यादा मिले हैं, क्योंकि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिलते हैं। बल्लेबाज हिट करने के चक्कर में स्पिनर्स को अपना विकेट गवाते हैं, या फिर सेकंड इनिंग में थोड़ी सी पिच भी स्लो हो जाती है, इसके चलते सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। उसके अलावा दोनों टीम्स के बीच में अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच में 4 मैच हुआ है, जिसमें से कि दोनों ही टीम्स ने भी दो का यहाँ पे बराबरी का मुकाबला रहा है। तो लगभग यहाँ पे दोनों ही टीम्स के बीच में अच्छा खासा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले एम मोहम्मद आते हैं। 37% लोगों ने लिया हुआ है। 2 मैच खेला है, एक में बैटिंग नहीं आई और एक में यहाँ पे 12 रन की पारी लास्ट मैच में खेली थी। इसके ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो 18 मैचेस खेला हुआ है, मात्र 71 रन इसने स्कोर किया हुआ है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ना ही स्मॉल लीग की टीम है ना ही जीएल की टीम है। उसके अलावा सरन कनन आते हैं। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, मतलब पूरी की पूरी बैटिंग आने वाली है। 2 मैच खेला हुआ है, एक में 22 रन की पारी, एक में 15 रन की पारी। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 12 मैचेस खेला हुआ है, 184 रन इसने स्कोर किया हुआ है 15 की एवरेज के साथ। तो चाहे जीएल हो चाहे स्मॉल लीग हो, इस प्लेयर को अपनी टीम में आपने ट्राई करना है। बैटिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे सतीश मुथियाला आते हैं। अब देखो मिडिल ऑर्डर में आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अब देखो एक ही मैच अभी तक इसने 2 मैच खेला हुआ है। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, लास्ट के पहले मैच में इसने बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन लास्ट मैच में 4 रन की पारी खेली थी। 1 विकेट चटका के लेके गया था, 1 विकेट इसने लिया हुआ था। तब देखो भाई अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर तो इसे ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही है कि बॉलिंग नहीं कराएगा ये प्लेयर। क्योंकि इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 17 मैचेस खेला हुआ है और 17 मैचों में 211 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और भाई एवरेज की बात करूँ तो 15 की एवरेज है और 17 मैचेस में मात्र यहाँ पे 8 मैचों में ही बॉलिंग कराई है, 2 विकेट लिया हुआ है। तो बॉलिंग से आपको ज्यादा उम्मीद रखनी है नहीं, इसलिए मैं कहूंगा इस प्लेयर को थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इसे हम अपनी टीम से ड्रॉप करके चलते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से खनान को ले लिया, इसको भी टीम से ड्रॉप किया मैंने। उसके अलावा डी खान अरीदी आते हैं। इसकी बात करूं तो मिडिल ऑर्डर में अगर प्लेयर बैटिंग करने के लिए सिलेक्शन काफी ज्यादा है भाई का, क्योंकि फर्स्ट मैच में इसने 36 रन की पारी खेली थी, लास्ट मैच में 9 रन की पारी खेल के आ रहा है ये प्लेयर। इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूं तो इसने 21 मैचेस खेला हुआ है, 250 रन 12 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 13 मैचेस में बॉलिंग करी है, 7 विकेट चटकाया हुआ है। टोटल यहाँ पे 21 ओवर की बॉलिंग करी है। तो आप ये काम कर सकते हो। अब हाँ, ये अच्छी फॉर्म में भी 118 पॉइंट भाई दिया हुआ है इसने। तो अगर शिफ्ट जाना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन आप थोड़े बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर हो तो आप इसे ड्रॉप करके भी चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में ले लेता हूँ इस प्लेयर को। तो यहाँ पे शेत्ये आते हैं। शेत्ये की बात करें तो 95% लोगों ने लिया हुआ है। ओपन आता है प्लेयर। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्टी बैटिंग करता है। 2 ही मैच खेला, एक में 25 रन की पारी और लास्ट मैच में 11 रन की पारी इसने खेली हुई है। 11 मैचेस इसने टोटल खेला हुआ है, जिसमें से कि 150 रन इसने ओवरऑल स्कोर किया हुआ है, 16 की एवरेज है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए रहेगा, इसलिए आपने इसे भी टीम में लेके चलना है। अमीनी आते हैं। अमीनी की बात करें, तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहती तो मैं इसे ड्रॉप करने के लिए कहता, लेकिन भाई इसके साथ बॉलिंग बैकअप भी है और दोनों मैचों में इसने बॉलिंग भी कराई है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं से न कहीं से पॉइंट दे देगा, इसलिए आप इसे एज अ प्लेयर लेके चलना अपनी टीम में। फिर यहाँ पे बोल्ला आते हैं। अगर मैं बोल्ला की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। मात्र 6 मैच खेला हुआ और 6 मैच में 11 ही रन बनाए हुए। बैटिंग उतनी आएगी नहीं, बॉलिंग बैकअप है नहीं, इसलिए आपने इससे भी अपनी टीम में नहीं लेना है। दरवेश आते हैं। दरवेश की अगर बात करूँ भाई तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए।
फर्स्ट मैच में 79 रन की इसने पारी खेली थी, लास्ट मैच में 8 रन की पारी खेली थी। इसके ओवरऑल स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 19 मैचेस खेला हुआ है, 19 मैचों में 318 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 16 की एवरेज है, प्लस 6 मैचों में बॉलिंग करी है, 3 विकेट चटकाया हुआ है। बॉलिंग से आपने थोड़ा सा कम भरोसा करना है, लेकिन बैटिंग से 193 पॉइंट दिया हुआ है। रेगुलर तरीके से परफॉर्म करने वाला प्लेयर है, इसलिए आपने इसे भी अपनी टीम में लेके चलना है। ये दो प्लेयर खेलेंगे नहीं, खेलते रहिए तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे अमीनी आते हैं, 59% लोगों ने लिया हुआ है, 169 पॉइंट अभी तक भाई ने दिया हुआ है। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, अभी तक भाई इसने क्या किया, एक ही मैच खेला हुआ है, एक मैच में खतरनाक परफॉर्मेंस दिया हुआ है, 23 रन की पारी थी, प्लस यहाँ पे 3 विकेट चटकाया हुआ था और टोटल 2 ओवर की इस मैच में बॉलिंग इसने करी थी। ओवरऑल अगर इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 9 मैचों में इसने 96 रन स्कोर किया हुआ है, 10 की एवरेज के साथ, लेकिन 7 मैच में बॉलिंग भी करी है और 11 विकेट भी चटकाया हुआ है। तो प्लेयर भले स्टैट्स कुछ भी कहे, लेकिन बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा ये प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन का ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, अभी के लिए टीम में ले लेता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, सबसे पहले जिजाई अगर खेलते हैं तो रख लेना, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, लेकिन भाई खेलेंगे नहीं। अरयुबी आते हैं, 96% लोगों ने लिया हुआ है, 95 पॉइंट दिया हुआ है, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। लास्ट मैच में 8 रन की पारी थी, फर्स्ट मैच में 12 रन की पारी थी। दोनों मैच में बॉलिंग करी थी, लेकिन 1 विकेट मिला हुआ। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है देखने वाले की दोनों मैचेस में इसने 2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर बैटिंग से पॉइंट दे रहा है, बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस राय को टीम में नहीं लूंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, बॉलिंग बैकअप नहीं है। वाजिद खान आते हैं, वाजिद खान की बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लेकिन जो मेन बात है ना भाई इसकी, राइट आर्म ओवर बॉलर है, स्पिनर्स को भी यहाँ पे ठीक ठाक विकेट मिल जा रही है। 12 मैचेस में इसने 8 विकेट चटकाया हुआ है और मेन की 19 ओवर की बॉलिंग है और लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था और 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। तो प्लेयर ये भी हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, लेकिन अभी के लिए देखते हैं लास्ट में लेना है कि नहीं लेना है। अभी के लिए इसको अभी छोड़ के चलते हैं, वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा लेना है कि नहीं लेना है। फिर यहाँ पे सजी कुमार पाई आते हैं, पाई की अगर बात करें तो भाई बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट डिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है। लास्ट मैच में 35 रन की पारी खेली थी, प्लस फर्स्ट मैच में इसने 26 रन की पारी खेली थी। दोनों ही मैचेस में इसने विकेट लिया है। स्टैट्स की बात करूँ तो 14 मैचेस खेला हुआ है, 14 मैचों में 10 की एवरेज है, प्लस 14 मैचों में टोटल बॉलिंग है, यहाँ पे 24 ओवर की बॉलिंग है और 14 मैचों में टोटल 14 विकेट्स भी लिया हुआ है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सिद्दीकी आते हैं, सिद्दीकी की बात करें भाइयों तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, प्लेयर बैटिंग करने के लिए दोनों ही मैचेस में बॉलिंग करी है। लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग करी थी, लेकिन फर्स्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, 1 विकेट लेकर चला गया था। जीएल की टीम में इस प्लेयर को पक्का ही ट्राई करके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो, खास करके जीएल की टीम में। उसके अलावा यहाँ पे ये तो प्लेयर खेलेंगे नहीं तो बात करने से कोई फायदा नहीं। रसौली का भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और उतना बॉलिंग बैकअप भी नहीं है, तो इसलिए मैं इस प्लेयर को भी ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हासिब आबिद आते हैं, 86% लोगों ने लिया हुआ है, 88 पॉइंट दिया हुआ है। दोनों मैचों में लगता है फास्ट बॉलर है भाई, दोनों मैचों में बैटिंग से कुछ खास किया है नहीं। फर्स्ट मैच में 13 रन और सेकंड मैच में 4 रन, लेकिन जो मेन बात है कि दोनों मैच में 2-2 ओवर की बॉलिंग करी थी। लास्ट मैच में भले विकेट लेस गया था, लेकिन फर्स्ट मैच में इसने 1 विकेट लेके गया था। बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट देगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा ये दोनों प्लेयर खेलते नहीं है, फिर बात करने से कोई भी फायदा है नहीं। सर्वा वनन आते हैं, वनन की बात करें 30% लोगों ने लिया हुआ, 118 पॉइंट अभी तक भाई ने दिया हुआ है। इसका स्टैट्स की बात करूँ तो एक तो 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए। पिछले मैच में 30 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट चटका के गया था, 2 ओवर्स की बॉलिंग करी थी। फर्स्ट मैच में 7 रन की पारी खेली थी, विकेट लेस गया था, 1 ओवर की बॉलिंग करी थी। एक इसके साथ इंपॉर्टेंट बात है भाइयों की अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ही रखना, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट इनिंग में आएगी तभी इसकी बैटिंग आ सकती है। 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए, तो उस लिहाज से अगर सेफ जाना चाहते हो तो भाई इसे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की प्लेयर तो लेकर चल सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, ये तोमर आते हैं। तोमर की अगर मैं जैसी बात करूं भाई तो मिडिल ऑर्डर में आता है, प्लेयर बैटिंग करने के लिए, बल्ले से भी योगदान देगा, बैट और बॉलिंग से भी योगदान देगा। 18 मैचेस खेला है, 11 विकेट चटकाया हुआ है, टोटल यहाँ पे 28 ओवर्स की बॉलिंग है। तो प्लेयर आपके लिए ट्रम्प का टिक भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनको टीम में लेना है। अभी के लिए इसको मैं टीम में ले ही लेता हूँ, 9 प्लेयर हमारे हो चुके हैं, इसको टीम में ले लेता हूँ। आई खान और बंदे को मैं टीम में नहीं लूंगा। उसके अलावा शावली आते हैं, शावली की अगर बात करूँ भाई तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, भले ही 2 मैचेस में यहाँ पे 1 ही विकेट मिला हुआ है, लेकिन दोनों मैच में टोटल यहाँ पे 4 ओवर्स की बॉलिंग करी है। तो बैटिंग से आपको 10-15 रन का योगदान दे सकता है और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देके जा सकता है, तो इसलिए हमारी टीम ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अब हमारे 11 प्लेयर हो गए। अब किस किस प्लेयर को अपनी टीम से दूसरे कई ऐसे प्लेयर जिसको एक्सपेरिमेंट करके चल सकते हैं। एक और प्लेयर बता देता हूँ, आर चंद्रा आते हैं। आर चंद्रा की बात करूँ तो भले यहाँ पे सिलेक्शन भाई तक कम है, पर इसका स्टैट्स देखो करना, 12 मैचेस खेला हुआ है, 11 विकेट चटकाया हुआ है और 12 यहाँ पे 22 ओवर की बॉलिंग है टोटल। तो भाई ये भी प्लेयर हमारे लिए विकेट दिला कर जा सकता है, खास करके जीएल की टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है, तो अभी के लिए मैं स्मॉल लीग की टीम है ना, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से शावली को ले लेता हूँ। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया किस किस प्लेयर को लेना है, यहाँ पे
जो मैंने अब बाकी के जो प्लेयर छोड़े हुए थे बैटिंग सेक्शन से बात करूँ तो यहाँ पे एक और मैंने प्लेयर यहाँ पे छोड़ा हुआ था, एस कुमार मुथियाला को छोड़ा हुआ था, तो इसको भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा भाई बॉलिंग सेक्शन से आर चंद्रा को छोड़ा हुआ था, इसको ट्राई करके चल सकते हो। तो भाई लगभग यहाँ पे सारे प्लेयर्स को मैंने बता दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन पे आ जाते हैं। उसके बाद कैप्टनसी की बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन अमीनी रहने वाले हैं, क्योंकि अमीनी ने बैटिंग से पॉइंट दिया है प्लस बॉलिंग से पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए अमीनी को आप कैप्टन बनाकर चल सकते हो। उसके अलावा अगर वीसी की बात करूँ तो भाई वीसी का सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे एसआरजी कुमार पाई भी हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। लेकिन याद रखना कि फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा भाई ये मैंने जो बताया ना कैप्टन वाइस, ये रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है, सिर्फ जाना चाहते हो दरवेश को ले लेना और इन दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को भी ट्राई करके चल सकते हो। अगर जीएल की बात करो तो भाई कनन अच्छे ऑप्शन रहने वाले, विकेट कीपिंग करेंगे प्लस टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएंगे। लगभग यहाँ पे सभी प्लेयर्स के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको टेलीग्राम पे टीम चाहिए तो ज्वाइन कर लो, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।